जैसे तैसे करके वह रात कटी। सवेरा होते ही दिवाकर गायनी जाकर जयदेव को बुला लाया। उससे सूर्य भगवान के दर्शन और वरदान का सारा वृत्तांत बताकर उसने पूछा, अब क्या करना चाहिए? जयदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, चलकर दिग्विजय करो। उस दिन दिवाकर ने उसे अपने साथ ही रखा। मंदिर की सफाई, पौधों की सिंचाई तथा बहन के लिए अनेक सुविधाजनक वस्तुएं संग्रहित करता रहा। बड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ दिवाकर ने जाकर उस दिन सूर्य कुंड में स्नान किया और सूर्य प्रतिमा की पूजा की। पुजारी सुशर्मा जी वाले बड़े दीपदान को सजाकर उसी से आरती की और बड़ी देर तक एक पैर पर खड़ा सूर्य भगवान की स्तुति करता रहा। दूसरे दिन सवेरे ही वह अकेले कुंड पर गया और स्नान करके प्रार्थना करते हुए सूर्यदेव से रथ की याचना की। वह आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त करके आंखें खोली, सामने 7 घोड़ा से युक्त एक दिव्य रथ खड़ा था। दिवाकर गदगद हो उठा। दौड़कर वह मंदिर की प्रतिमा के चरणों में लौट गया। बड़ी देर तक अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता रहा। फिर उठा और दीनमणि को गोद में लेकर रथ की ओर दौड़ा। पास जाकर पहले उन प्रतापी घोड़ों को प्रणाम किया। फिर रथ पर दीनमणि को बिठाकर मंदिर द्वार तक लाया। आज भाई बहन दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। उनका सारा दुख, सारा एकाकीपन मिट चुका था। सूर्य भगवान के वरदान से प्राप्त इन दिव्य वस्तुओं को देखकर वे अपने सभी अभावों को भूल गए। धीरे धीरे आधा पहर दिन चढ़ गया। जैसा कल संध्या को दिवाकर ने कह दिया था, जयदेव अपने साथ अन्य 5 किशोरों को लेकर तब तक आ गया। सबों ने रथ देखा तो आनंद से नाच उठे। यह निश्चित हो गया कि दिवाकर अब शीघ्र ही सचमुच का राजा बनेगा और हम सब उसके सेना नायक होंगे। 7 वीरों ने सूर्य भगवान की वंदना की। दिवाकर ने बहन को गोद में उठाकर प्यार किया। फिर उसकी चरण रज लेकर उसे समझाने लगा, बहन, मैं अपने साथियों को लेकर दिग्विजय करने के लिए जा रहा हूँ। जब मुझे राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी तब आकर तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा और महल में रखूँगा। तब तक तुम यहीं मंदिर में रहकर सूर्य भगवान की पूजा करना। तुम्हारे पूजा करने से मुझे सदैव विजय मिलती रहेगी। दीनमणि की आंखें भर आई। भाई से लिपटकर वह सिसकने लगी। यद्यपि अपने भाई को राजा के रूप में देखने की उसे बड़ी अभिलाषा थी, किंतु अब मंदिर में निरी अकेली रह जाने के कारण दुख भी हो रहा था। दिवाकर ने फिर समझाया, रो मत बहन, मैं बीच बीच में अपना समाचार भेजता रहूँगा और थोड़े ही दिनों बाद स्वयं आकर तुम्हें ले चलूँगा। अब तुम ही सोचो, इस तरह वन में अकेले रहना ठीक है या किसी भरे पूरे राजमहल में? फिर जब हमें पिता सूर्यदेव का वरदान प्राप्त है तो क्यों न हम राजा बने? माताजी को भी सारा जीवन वनों में ही बिताना पड़ा था। इतने दिनों मैं और तुम भी उसी तरह रहे। अब तो हमें अपनी दशा सुधारनी चाहिए। दीनमणि ने सिसकियां लेते व्यथित मन से उसे प्रस्थान करने की मौन सम्मति दी। दिवाकर ने उसके पैर छुए, मूर्ति को प्रणाम किया और जाकर रथ पर बैठ गया। उसके साथी जयदेव तथा अन्य 5 बालकों ने भी उसी का अनुसरण किया और दीनमणि के पैर छूकर तथा सूर्य प्रतिमा को प्रणाम कर रथ के पीछे चल पड़े। मंदिर के चारों ओर एक बड़ा सा परकोटा था, जिससे घिरा रहने के कारण वह मनुष्यों तथा पशुओं के आकस्मिक प्रवेश से सुरक्षित था। परकोटे के पास ही उससे मिला हुआ एक चौड़ा सा गलियारा मंदिर के चारों ओर बना हुआ था, जिससे चलकर यात्री लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे। दिवाकर ने रथ पर बैठते हुए उसे सबसे पहले उसी गलियारे की ओर बढ़ाया। दीनमणि आरती सजाए द्वार पर खड़ी थी। दिवाकर ने परकोटे के साथ चक्कर लगाए, मंदिर की परिक्रमा की। फिर एक बार दीनमणि की ओर देखकर आंखों ही आंखों में विदा ली और फाटक से सीधे जाने वाले मार्ग पर रथ बढ़ा दिया। सेवकगण साथ थे। जब तक धूल उड़ती रही, दीनमणि एकटक उसी की ओर देखती रही। जब रथ अदृश्य हो गया, वह लौटकर सूर्य भगवान के चरणों में जा गिरी और माँ तथा भाई की स्मृति में आंसू बहाने लगी। सूर्यवंश से प्रस्थान करके दिवाकर ने उत्तर की राह पकड़ी। जो 2-4 छोटे छोटे गांव मिले, उन्हें उसने बिना युद्ध के ही जीत लिया।
उनके निवासी उसके सैनिक बन गए। सप्ताह रथ पर वह इतना दैदीप्यमान लगता था जैसे भगवान सूर्य ही धरती पर उतर आए हो। एक एक करके उसने कई गांव जीत लिए। इस प्रकार उसके पास एक छोटी सी सेना हो गई। विजय के उत्साह से प्रेरित वह लगातार आगे बढ़ता गया और छोटे मोटे अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अनेक स्थानों पर युद्ध भी हुए, किंतु आदित्यशिला और उस रथ के प्रभाव से कोई भी दिवाकर को पराजित न कर सका और सर्वत्र उसकी विजय होती रही। यहाँ तक कि सुदूर उत्तर में पंचनद तक उसकी धाक जम गई। उत्तरी राज्यों को अपने अधीन करने के पश्चात जयदेव की सम्मति से दिवाकर ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। गांधार तक उसने अपना झंडा फहराया। अब तक उसके पास एक बहुत बड़ी सेना हो गई थी, जिसमें सैकड़ों हाथी, घोड़े, रथ और ऊंट थे। उसकी पैदल सेना में भी कई दल थे, तल, वारधारी, वल्लमधारी और धनुषधारी। एक निर्जन वन में जन्मे हुए ब्राह्मण बालक में ऐसे प्रतापी तत्व छिपे होंगे, यह कभी किसी ने स्वप्न में भी न सोचा था। पाठशाला में सबसे अधिक निर्धन किंतु उपद्रवी बालक दिवाकर आज एक विजेता सेनापति बना हुआ दूर दूर तक अपनी धाक जमा रहा था। यद्यपि अभी वह किसी राज सिंहासन पर न बैठा था, फिर भी लोग उसे राजा कहने लगे। अपनी सेना में वह महाराज दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध था। दिवाकर में एक ऐसा गुण था जो कदाचित ही किसी में रहा हो। वह तन मन से प्रजावत्सल था। जिन राज्यों पर उसने आक्रमण किया, विजय के पश्चात वहाँ की प्रजा के मध्य स्वयं जाकर उसे आश्वस्त किया और अपने योग्य विश्वासी सेना नायकों को वहाँ नियुक्त कर शासन की सुव्यवस्था की। बचपन में वह माता के मुंह से प्राचीन राजाओं का इतिहास सुना करता था। सुभागा विदुषी नारी थी। उसने अपनी संतानों को ज्ञानवर्धन में कोई कसर न उठा रखी थी। दिवाकर ने जिस आत्मीयता से, सहृदयता और न्यायपरायण नीति से शासन की नींव डाली, उससे जनसाधारण को बहुत ही संतोष मिला। अधिकांश राजाओं को पराजित करने के बाद उसने उनका राज्य लौटा दिया था। वे पराजित राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, अतः मित्र भाव से उसके सहायक बन गए थे। इस प्रकार दिवाकर सबके तन मन पर अपना प्रभुत्व जमाता हुआ उत्तर और पश्चिम में कई राज्यों का विजेता बन गया था। पश्चिम में वह द्वारिका तक पहुंचा। वहां से वल्लभीपुर आया। वल्लभी उन दिनों भारत का एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य था। आज भी भावनगर के समीप वल्लभी नामक एक सामान्य नगर है, जो अधिकांश उजड़ गया है। अनेक विद्वान उसी को वल्लभी नगर बताते हैं। समस्त सौराष्ट्र प्रदेश और वल्लभी राज्य का प्रमुख नगर भी वही वल्लभीपुर वल्लभी नगर था। कनकसेन वहाँ का बड़ा प्रतापी राजा हो चुका है। उसका प्रभाव सारे भारत के राज्यों पर व्याप्त था। जब दिवाकर वल्लभीपुर के पास पहुँचा, जयदेव ने उसे सम्मति दी। महाराज, वल्लभी आपकी जन्मभूमि है, यही सौराष्ट्र की राजधानी भी है। आप इसे अपने अधिकार में करके यहाँ का सिंहासन ग्रहण कीजिए। जन्मभूमि सुनकर दिवाकर चौंका। पूछा, जन्मभूमि कैसे? सूर्यवन यहाँ से कुछ ही दूर है, गायनी भी थोड़ी दूर है। हम सब वल्लभी राज्य की ही प्रजा है, जयदेव ने उसे बताया। दिवाकर को अपनी स्वर्गीय माँ का स्मरण हो आया। उसे याद आया कि कितने अधिक उपद्रव करके मैं उसे रुलाया करता था। मेरे हट के पीछे उसे अपना शरीर तक त्यागना पड़ा। फिर सोचा, मेरी बहन दीनमणि आज भी मेरी राह देख रही होगी। वह कुछ अस्त व्यस्त सा हो उठा। जी में आया कि दौड़कर सूर्य मंदिर जाए और बहन को गोद में भर ले। तभी जयदेव ने उसका ध्यान भंग किया। पूछा, महाराज, क्या वल्लभी से युद्ध किया जाएगा? दिवाकर की विचार निद्रा टूटी। चौंक कर वह अपने वास्तविक जगत में आया। उसका मूल लक्ष्य था दिग्विजय करना। पूछा, यहाँ का राजा कौन है? जयदेव ने बताया, महाराज, कनकसेन के वंशज का ही एक राजकुमार है। नाम है अनंगसेन। बड़ा ही प्रमादी और विलासी है। शासन में इतनी दुर्व्यवस्था है कि प्रजा को न्याय दुर्लभ हो रहा है।
सब लोग उससे उब गए हैं। सूर्य मंदिर को राज्य की ओर से पहले जो वार्षिक सहायता मिलती थी वह भी इसके समय में बंद हो गई। इधर कुछ दिनों से विदेशी आक्रमणकारियों के गुप्तचर भी इधर आ जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि यह उनके हाथों वल्लभी राज्य बेच देने की इच्छा कर रहा है। असंभव! दिवाकर गरज उठा। उसका आत्माभिमान जाग उठा। प्राण रहते मैं अपने देश पर विधर्मियों विदेशियों को आंखें न उठाने दूंगा। किसी दूसरे देश का राजा आकर भारत को अपने अधीन कर ले, यह आर्य जाति को, रामकृष्ण के हम वंशजों को कितनी बड़ी चुनौती है। तुम सेना सुसज्जित करो, मैं अनंग सेन को परास्त कर स्वयं वल्लभी का शासक बनूंगा और तब उन विदेशियों की राजधानियों को ध्वस्त करूंगा जो आज मेरी मातृभूमि को रौंदने का स्वप्न देख रहे हैं। आग से आग और भी प्रज्वलित होती है। अपने महाराज की इस शौर्यपूर्ण घोषणा को सुनकर जयदेव पुलकित हो उठा। वास्तव में वह दिवाकर का सच्चा सहायक और मित्र था। उसने उत्साह भरे स्वर में गर्जना की, महाराज दिवाकर की जय। आसपास जो सैनिक घूम रहे थे उन्होंने भी साथ दिया और एक बार फिर आकाश गूंज उठा, महाराज दिवाकर की जय। दूसरे ही दिन दिवाकर ने भरी सभा में अनंग सेन पर आक्रमण किया। दोनों ओर से लगभग 100 योद्धा खड़े हो गए। अनंग सेन के प्रबंध से प्रजा बहुत ही असंतुष्ट थी, अतः सेना ने विद्रोह कर दिया। किसी ने उसकी सहायता न की। सभी नागरिक, सैनिक और प्रजा वर्ग के लोग दिवाकर की ओर मिल गए। अनंग सेन ने अपने मुट्ठी भर सहायकों के सहारे दिवाकर को रोकना चाहा, किंतु सफल न हो सका। जयदेव ने अपने हाथों उसका वध किया। अनंग सेन की मृत्यु हो जाने पर वल्लभी के राजपुरोहित, मंत्री, सेनापति तथा अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों ने परस्पर विचार विमर्श करके विधिपूर्वक दिवाकर का राज तिलक कर दिया। एक शुभ लग्न में वह वल्लभी के सिंहासन पर बैठा और अपने को वल्लभी राज्य का स्वामी घोषित किया। तभी उसे भगवान सूर्य के वरदान की बात याद आई और उसने अपना नाम परिवर्तन कर दिया। दिवाकर के स्थान पर शीलादित्य के रूप में उसकी जय मनाई जाने लगी। वल्लभी का राज्य सिंहासन प्राप्त कर शीलादित्य ने विधिपूर्वक अपने राज्य का संगठन आरंभ किया। विभिन्न पदों पर अनेक नए कर्मचारी रखे। पुराने आलसी व स्वार्थी लोगों को निकाल बाहर किया। नागरिकों की सुख सुविधा के लिए भी उसने अनेक कार्य किए। सेना का संगठन तो इतना दृढ़ था कि किसी भी समय किसी भी शत्रु से टक्कर ली जा सकती थी। गुप्तचरों का दल भी नियुक्त था और इन सब की गतिविधि को देखने के लिए स्वयं शीलादित्य वेश बदलकर राज्य में घूमा करता। दिन दुखियों के प्रति वह जितना दयालु था, अपराधियों के प्रति उतना ही निर्मम और कठोर था। प्रजा उसके इन गुणों पर इतनी मुग्ध हुई कि उसकी सेवा में प्राण देने को भी प्रस्तुत रहती थी।